ये पाठ कई जगहों पर असंगत और संभवतः मशीन अनुवादित लगता है, इसीलिए मैं इसका यथासंभव अर्थपूर्ण हिंदी अनुवाद दे रहा हूँ। किजाना मासिकिनी अपने विद्यार्थियों को शाम का भोजन कराने के लिए घर ले आया था। वह अपने बच्चों को भी साथ लाया था और वे सभी भूखे थे, लेकिन उन्हें पता था कि किजाना मासिकिनी आगे चलकर एक बड़ा व्यवसायी बनने वाला है, क्योंकि उसका सारा पैसा उसके बच्चों के पास था। उसने मुजाजू और इम्तानी से बहुत सारा चावल खरीदा था। मुजाजू और इम्तानी ने उससे कहा कि उसने अपने परिवार का जीवन बदलने के लिए घर पर बहुत पैसा खर्च कर दिया है। उसने अपनी आधी रकम चीनी खरीदने में खर्च कर दी। बाद में वह अपने विद्यार्थियों के पास वापस गया ताकि और पैसा कमा सके। आज देवदी का जन्मदिन था। जब हेनरी छोटा था तब वह अपना जीवन बदलने के लिए स्कूल जाता था। लोग हेनरी को देखकर हैरान रह जाते थे। यह गरीब बच्चों के लिए जगह नहीं थी, वहां उन्हें अच्छी शिक्षा दी जाती थी और बहुत से लोग हेनरी की उपलब्धियों पर गर्व करते थे। उसने एक नोट लिया और हेनरी को लिखा, कृपया चीनी खाना मत भूलना। वह अपने कामों पर गर्व करता था। देवदी भी अपने कामों पर गर्व करता था। उसने कहा, हेनरी तुम ठीक रहोगे। फिर वह जाने से पहले तैयारी करने लगा। उसने बहुत सारा भोजन खरीदा और बहुत से विटामिन ली। सभी लोग खुश थे, सभी लोग खुश थे। जब हेनरी के लिए भोजन खरीदने का समय आया तो उसने उसका उपयोग करना शुरू कर दिया। उसने कहा, गरीब लोग भोजन को सही तरह से उपयोग करना पसंद नहीं करते। उसने उसके लिए प्लास्टिक का भोजन खरीदना शुरू कर दिया, लेकिन हेनरी को यह पसंद नहीं आया। देवदी ने कहा, सब लोग खाना शुरू करें। अचानक उसने देखा कि खाना गिरने लगा। जब उसने यह देखा तो एक बूढ़े आदमी ने अपना बैग फेंक दिया और हेनरी को खाना इस्तेमाल करते हुए देखा। वह यह समझने की कोशिश करने लगा कि वह क्या देख रहा है। फिर उसने दोबारा खाना शुरू कर दिया। उसने फिर अपना चाकू निकाला और खाने ही वाला था कि उसके पिता डेविड आ गए। हेनरी को देखकर वह बहुत उत्साहित हुए। उन्होंने उससे कहा कि गरीब लोगों का मित्र बनो और स्वस्थ जीवन जियो। डेविड अपने पिता को दुख नहीं पहुंचाना चाहता था, इसलिए उसने लड़ने से इनकार कर दिया। उसने हेनरी की मदद की और उससे जाने में सहायता की, लेकिन हेनरी ने उम्मीद नहीं छोड़ी। वह वापस आया और एक मजबूत आदमी की तरह खाने लगा। उसने अपने चाकू से अपने पिता को घायल कर दिया। इसके बाद उसके पिता डेविड फिर लौट आए। हेनरी बहुत दुखी था और उसने जाने का फैसला किया। वह अपने पिता को चोट नहीं पहुंचाना चाहता था, लेकिन उसकी मां डेविड ने चाकू लेकर उसे घोंप दिया और कहा, फिर कभी वापस मत आना। हेनरी वहां से चला गया, लेकिन उन दोनों को यह नहीं पता था कि वह आदमी वास्तव में वैसा नहीं था जैसा वह दिखाई देता था। हेनरी एक बार फिर वापस आया और उसकी यात्रा उसे अपने रास्ते पर आगे